पूर्व व्याख्यान में मैं आपके सामने पितुर यच्च इस सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत कर रही थी और इसमें पितृ शब्द से यत् प्रत्यय और ठय प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। और अब मैं आपको इसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि किस तरह से पितृ शब्द से यत् प्रत्यय लगकर भी जो शब्द निष्पन्न होता है उसका और ठय प्रत्यय लगकर जो शब्द निष्पन्न होता है उसका दोनों एक ही अर्थ कि पिता से आया हुआ ये हमें उससे प्राप्त होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास उदाहरण है पितृयम और पैतृकम, ये पितृ शब्द से ही बनते हैं और इनका अर्थ होता है पितु आगतम, पिता से आया हुआ। तो इसको किस तरह से निष्पन्न करेंगे? तो सबसे पूर्व हम पितृयम को की सिद्धि करना चाहेंगे यत् प्रत्यय लगाकर। तो पितृ शब्द जब हमारे पास हमें ये इसको सिद्ध करने के लिए आता है कि पितृयम की सिद्धि कीजिए इस तद्धितांत की, तो हम सबसे पहले इसका विग्रह करते हैं। इसका अर्थ क्या है? पितृयम, पितृयम का क्या अर्थ है? पितु आगतम, ये बताते हैं। और फिर पितु को भी विग्रह करते हैं अलौकिक पितृ शब्द से ngस, पंचमी विभक्ति है ना, तो ngसी होगा। तो पिता, पितृ और ngसी जब हम इनको अलग कर देते हैं तो ये अर्थ है इनका पितु। तो पितृ और ngसी से पितु अर्थ हमें प्राप्त हुआ। और अब आगतम है, तो आगत के लिए हमने कहा था तथा आगत, वहाँ से आया हुआ, इस अर्थ में प्रत्यय होते हैं ये। तो यहाँ पे उस अर्थ में, यहाँ पर तथा आगता अर्थ में यत् प्रत्यय कर देंगे। तो आगत की जगह हमने क्या कर दिया? यत् प्रत्यय कर दिया। तो पितृ, ngसी और यत् ये स्थिति होती है। और बाकी विभक्त जो है सुपधातु प्रातिपदिक और उसका लोप करके विभक्तियों का, तो हमारे पास बनता है पितृ और उसके बाद यत्। अब जब हमारे पितृ यत् हुआ तो हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है रींग ऋतः। ऋतः मीन्स ह्रस्वरी में जो समाप्त होने वाला शब्द है उसके स्थान पर उसके जो पितृ है किस में है? ये री में समाप्त हो रहा है, तो री के स्थान पर रींग हो जाता है। रींग मतलब न संज्ञा के री हो जाता है। तो पितृ री में समाप्त हो रहा है और इसके री के स्थान पर क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। तो हमारे पास क्या स्थिति होती है? पितृ का री हटा देंगे तो पित बन गया और री हो जाएगा उसके स्थान पर, र को दीर्घ ई की मात्रा और यत् प्रत्यय का य। और इस स्थिति में जब हम इसको पितृ हो जाएगा ना, तो में अगर हम री मिलाते तो पितृ बन जाता है। तो पितृ, तो अब यस्येति च सूत्र यहाँ पे प्रयोग होगा और यस्येति च सूत्र द्वारा पितृ का जो री का ई है उसका हम लोप कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा? पित्र, पित हलंत है और उसके बाद यहाँ पे री र रह जाएगा। ये ध्यान देखेंगे हम ध्यान से कि री में से ईकार की जो है यस्यति च से हमने लोप कर दिया तो र हलंत रहेगा। तो जब हम पित भी त भी हलंत है, र भी हलंत है, तो त में जब र मिलाया जाता है तो क्या बनता है? त और र संयुक्त वर्ण बन जाता है, त्र बनता है। त और त्र, जो हिंदी में हम त्र प्रयोग करते हैं वो तकार और अकार जो है इनका संयोग करने पर ही बनता है, अलग वर्ण नहीं होता ये। तो हमारा बन गया पितृ, क्योंकि र भी हलंत है त भी हलंत है, इसलिए त्र भी हलंत। और हलंत को हम कैसे दिखाते हैं? आधा। तो पितृ और उसके बाद य, तो पितृय, पितृ ये स्थिति हो गई। और उसके बाद पितु आगतम, नपुंसक लिंग में अगर प्रयोग करना है तो पितृयम, सु को अम करके पितृयम बनता है। तो ये क्या है? ये हमारा यत् प्रत्यय लगाकर बनने वाला रूप है और इसका भी अर्थ है पितु आगतम। लेकिन पितु आगतम के लिए एक और शब्द भी प्रयुक्त होता है, पैतृक। ये अधिक प्रयोग होता है, हिंदी में भी प्रयुक्त होता है ना, पैतृक संपत्ति, वो संपत्ति जो पिता से आई है। तो पिता से आया हुआ, इस अर्थ में पैतृक शब्द का प्रयोग होता है। तो वो पैतृक शब्द किस तरह से बनता है? तो ये हमारे संस्कृत के तद्धित प्रकरण में आचार्य पाणिनि ने दिया है। तो यहाँ पे पितृ शब्द से ठय प्रत्यय भी होता है। अब ठय प्रत्यय, क्योंकि पूर्व सूत्र में ऋतश ठय प्रत्यय कहा गया है, तो यहाँ पे ठय प्रत्यय भी होगा।
तो ठय प्रत्यय लगाने पर क्या होगा, तो ठय करने के बाद पुनः ठ को इक की प्राप्ति हो रही है, लेकिन इक ना करके हम, क्योंकि ऋकारांत है तो रि उक के अंतर्गत आता है, इसलिए इस सुख तान तात क से क करेंगे तो क्या बनेगा, पितरी और क। पी के ई को वृद्धि हो जाएगी, आदि वृद्धि तद्धितेश्व चामादे, तो हमारे पास पैतृ और क मिला के पैतृक बन जाएगा। और पैतृकम यदि पिता से आया हुआ है और नपुंसकलिंग में प्रयुक्त है तो ये रूप बनेगा। अब आगे पुनः एक सूत्र हमारे सामने है, नयः शुचीश्वर क्षेत्रज्ञ कुशल निपुणा नाम। अब ये इस सूत्र में देखिए जो शब्द है, एक तो है नयः, तो नए के बाद आने वाले क्या, शुचि। शुचि शब्द ह्रस्व इकारांत होता है और ईश्वर दीर्घ इकारांत, और जब हम शुचि और ईश्वर को एक साथ लिखते हैं तो दीर्घ इकारांत बनता है, लेकिन जब हम अलग करेंगे तो शुचि ह्रस्व इकारांत, ईश्वर दीर्घ इकारांत। तो शुचि, ईश्वर, क्षेत्रज्ञ, कुशल और निपुण, ये शब्द हैं। नयः मीन्स नए के बाद आने वाले, तो नयः उत्तरेशाम, उत्तरेशाम मीन्स बाद में आने वाले, बहुवचन है, बहुत सारे हैं। तो नए के बाद क्या क्या आए, यदि नए के बाद शुचि शब्द आए, ईश्वर शब्द आए, क्षेत्रज्ञ शब्द आए, कुशल शब्द आए या निपुण शब्द आए, तो क्या होता है, इत्येषाम अचाम आदे रचो वृद्धिर्भवति, इनके आदि अच की वृद्धि होती है। अचाम आदे रचो अर्थात अचों में जो सबसे पहला अच होता है आदि, उसकी वृद्धि होती है। और पूर्व पदस्य वा भवति, और पूर्व पद की विकल्प से होती है। तद्धिते ङिति णिति किति च परतः, तद्धित प्रत्यय ङित णित और कित परे हो तो। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ तद्धितेश्व चामादे है कि यदि तद्धित प्रत्यय परे होता है तो आदि अच जो है उसकी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखिए दो पद हैं, एक नए, नए भी पद है ना, तो नए नए समास में हमने पढ़ा है, और उसके बाद ये दूसरा पद है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब उत्तर पद बोला जाता है तो इसका मतलब है कि दो, एक से अधिक पद समास में ही होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि नए के बाद उत्तर पद हो, तो यहाँ समास हुआ होगा, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी भी। तो एक पद नए और उसके बाद या तो शुचि पद हो या ईश्वर, क्षेत्रज्ञ आदि कोई पद हो। तो क्या करते हैं फिर, तद्धितेष्वचाम आदि सूत्र के द्वारा आदि अच की वृद्धि होती है। तो अब आदि अच किसका, परवर्ती पद का या पूर्ववर्ती पद का। तो इसलिए ये सूत्र हमें ये बताता है कि यदि ये पद हैं बाद में तो क्या होता है कि इन पदों के आदि अच की वृद्धि होती है। ये जो पद हैं इनके, ना कि न के साथ जो पूरा बना उसके, तो आदि वृद्धि होती है। और उसके बाद क्या होता है कि पूर्व पद की विकल्प से होती है, पूर्व पद की भी होती है, पूर्व पद की भी होती है, उत्तर पद की भी होती है। उत्तर पद की तो निश्चित रूप से होती है इन शब्दों की, और पूर्व पद जो है उसके विकल्प से आदि वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम इनको उदाहरणों से आपके सामने स्पष्ट करूंगी कि एक तो नए के बाद यदि शुचि शब्द हो तो न शुचि, देखिए नए समास जब हम कहते हैं ना तो न शुचि उससे बनता है अशुचि, नए तत्पुरुष समास होता है। और हम जानते हैं कि नए के न का न लोप पुनः सूत्र द्वारा लोप हो जाता है और हमारे सामने क्या रह जाता है, अशुचि। तो अशुचि ये क्या है, नए के बाद शुचि शब्द है, लेकिन अ जो है वो नए का ही रूप है, उसके नकार का लोप हुआ है, जो अ है वो नए ही है। तो अ इस नए के बाद शुचि शब्द आया है। और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अशुचे है आगतम, अशुचि में जो पवित्र नहीं है, अपवित्र से जो आया हुआ हो उसको हम क्या किस प्रकार से प्रत्यय लगाएंगे, तो अशुचि शब्द से हम क्या प्रत्यय लगाएंगे, अशुचि से हमें कोई प्रत्यय वैसे प्राप्त नहीं हो रहा विशेष, तो ततः आगतम अर्थ से प्राग्दिव्य तो अण सूत्र द्वारा अण प्रत्यय होगा। अब यहाँ पे हमें आदि वृद्धि करनी है और हमारे सामने प्रश्न है कि आदि यहाँ पे एक तो अ है ना, उसी की वृद्धि प्राप्त होती है, परंतु ये जो सूत्र मैंने आपके सामने रखा
उस सूत्र के अनुसार दो पद हैं यहाँ पे, अ और शुचि, समास किया है दोनों पदों में। तो पूर्व पद की बात नहीं, उन्होंने कहा है कि शुचि जो है, शुचि ईश्वर आदि भी हैं लेकिन अभी शुचि को है, तो इस शुचि के आदि अच की वृद्धि होगी, तो शु के उ को वृद्धि होगी। एक तो ये हो गया। और उन्होंने ये कहा है कि जो पूर्व पद है उसको आदि वृद्धि विकल्प से होगी। तो पूर्व पद अ है और एक ही है, तो वही आदि वही अंत होगा, तो अ को वृद्धि होगी, विकल्प से होगी। तो आ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अशुचि की जगह तो आशौची बन गया, आ और शु को उ को औ, आशौची। उसके बाद अण है और इकार की यस्येति च से वृद्धि लोप करके तो हमारा आशौच, और उसके बाद अ मिला दीजिए तो आशौच पूरा हो जाएगा, तो आशौचम, ये रूप हमारे सामने बनेगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे जो ये हमारे पास रूप था कि यहाँ दोनों की वृद्धि करनी है, एक की विकल्प से करनी है और एक पद की मुख्य जो है वो निश्चित रूप से करनी है, तो उससे हमारे पास दो रूप बनते हैं, एक अशौचम और एक अशौची, ये दोनों रूप बनते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए, अब क्योंकि सारे उदाहरण हैं तो अगर हम नए के बाद ईश्वर शब्द का प्रयोग होता है उसका रूप कैसे बनता है, तो अनीश्वर बनाते हैं पहले, नए के बाद ईश्वर, न ईश्वरः। और इसको जब हम समास करते हैं नए सूत्र द्वारा तो हमारे सामने हम बना लेते हैं न ईश्वर, और न के स्थान पर अ ईश्वर, न लोप, यहाँ मैंने अभी आपको बताया अ ईश्वर होता है। और उसके बाद हमारे पास सूत्र है तस्मा नुड अचि, जो अच है उसको नुट आगम हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, अन ईश्वरः, मतलब अ है उसके बाद इसको ईश्वर को नुट आगम हो जाएगा, तो हमारे पास नुट आगम टित है इसलिए ईश्वर से पूर्व में लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे, और क्योंकि ईश्वर अब हर एक को नुट आगम तो नहीं होता, अभी पूर्व में मैंने शुचि में तो नहीं नुट आगम करवाया ना अ को, यहाँ क्यों होता है, क्योंकि अच परे है, ईश्वर ई है अच है, तो जहाँ पर भी नए के बाद अच होता है तो उसको नुट आगम होता है, तो अ तो होगा नए के स्थान पर, नुट आगम का आगम जो है उसके साथ जुड़ता है, न ही शेष रहता है, अ न और ईश्वर अनीश्वर, ये स्थिति बन गई। तो अब अनीश्वर शब्द बन गया। अब हमने ये बताना है कि अनीश्वर से आया हुआ, जो ईश्वर नहीं है उससे जो आया हुआ हो, तो अनीश्वरात आगतम, इस अर्थ में अनीश्वर शब्द से हमने अण प्रत्यय कर दिया। तो जब अनीश्वर शब्द से अण प्रत्यय किया तो फिर यहाँ पे हमने, एक तो हमारे पास अन है एक पद और दूसरा ईश्वर है, तो ये जो सूत्र हमने कहा है कि नए के बाद शुचि ईश्वर आदि शब्द आते हैं तो उत्तरवर्ती पद के आदि अच को वृद्धि होती है, तो यहाँ पे उत्तर पद कौन सा है, ईश्वर, ईश्वर का पहला अच कौन सा है, ई, तो ई को एक तो वृद्धि हो गई, ई को वृद्धि क्या होगी, आई, बड़ी है, देखिए वृद्धि में तीन ही होते हैं, आदैच, आ आई औ, तो ई के स्थान पर आई जो है सदृशतम होने के कारण होगा दीर्घ ए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो ऐश्वर हो गया। और उसके बाद जो अन है उसके अ को भी हमने वृद्धि करनी है विकल्प से, तो फिर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो अनैश्वरः, और उसके बाद अनैश्वरः, ये भी अनैश्वर अनैश्वर, ये दोनों रूप हमारे सामने प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से अन्य भी हम निष्पन्न करेंगे। अब आगे एक और सूत्र है, उस पे हम चर्चा करेंगे, और तथा आगता इस अर्थ के अंतर्गत ही आ रहे हैं। पूर्व में भी मैं बता चुकी हूँ कि जिस अर्थ के अंतर्गत कुछ विशेष शब्दों से कुछ विशेष जो है रूप बनते हैं, विशेष प्रत्यय बनते हैं, लगाए जाते हैं, उनको उसी अर्थ के लिए ही प्रयुक्त करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास सूत्र है, हेतु मनुष्येभ्यो अन्यतरस्याम रूप्यः, यहाँ पे दो शब्द हैं, हेतु और मनुष्य।
तो हेतु मनुष्येभ्यो, तो यहाँ पे जब द्वंद्व समास करते हैं तो विभक्ति हमने लगाई बहुवचन होने के कारण मनुष्येभ्यो में। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो हेतुभ्यो मनुष्येभ्यो मनुष्येभ्यश्च, यहाँ पे वृत्ति में हम इकट्ठा लिख रहे हैं, अन्यतरस्याम रूप्यः प्रत्ययो भवति तथा आगतः इत्येतस्मिन् विषये। अब यहाँ पे एक तो हेतुवाचक शब्द, हेतु की परिभाषा आचार्य पाणिनि ने दी है, तत्प्रयोजको हेतुश्च, अर्थात जो कर्ता का प्रयोजक प्रेरित करने वाला होता है, जो यदि हम कहें निमित्त या जो कारण होता है उसको हेतु कहा जाता है। तो हेतु के वाचक जो भी शब्द होते हैं, या फिर दूसरा है मनुष्य के वाचक जो शब्द हैं, उनसे विकल्प से रूप्य प्रत्यय होता है। ये एक प्रत्यय है और ये किस अर्थ में लगता है? तथा आगता, इस अर्थ में। यदि हमने हेतुवाचक शब्द का तथा आगता इस अर्थ में प्रयोग करना है, या मनुष्यवाचक शब्द का वहाँ से मनुष्य से आया हुआ इस अर्थ में प्रयोग करना है, तो प्रत्यय कौन से लगाएंगे? रूप्य प्रत्यय लगाएंगे। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक और बात है, हेतु अलग लिखा है, मनुष्य अलग लिखा है। इसका प्रयोजन क्या है कि मनुष्य ग्रहणम अहेत्वर्थम, या मनुष्य शब्द का प्रयोग इसलिए अलग से किया कि वो मनुष्य हेतु नहीं होना चाहिए, निमित्त या कारण नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, अब हेतु शब्द, हेतु अर्थ के वाचक जो शब्द होते हैं उनसे तथा आगता अर्थ देना हो तो रूप्य प्रत्यय लगता है। जैसे हम कहते हैं समाद आगतम, समाद आगतम, तो यहाँ पे सम से जो है पंचमी भक्ति है ना, समंगसी, तो सम से रूप्यम, रूप्य शब्द लगाते प्रत्यय लगाएंगे तो आगत अर्थ में तो समरूप्य बन जाएगा। तो इसी और रूप्य प्रत्यय लगाते हैं, और समीयम और विषम रूप्यम विषमयम, ये दो रूप कैसे बने, ये भी हमारे सामने प्रश्न है। तो यहाँ पे इस सूत्र से यहाँ पे हम हेतुवाचक या मनुष्यवाचक होने के कारण रूप्य प्रत्यय लगाएंगे, लेकिन गहा आदि गण में पड़ा होने के कारण इससे विषमीयम और समीयम ये रूप भी बनेंगे। ये छ प्रत्यय लगकर बनते हैं, गहा आदिभ्य छ। और अब मनुष्य के वाचक शब्दों की यदि बात करें तो मनुष्यवाचक शब्द है देवदूत, देवदत्त, देवदत्तात आगतम। जब मैं ये कहती हूँ कि देवदत्त से आया है, ये यज्ञ दत्त से आया है, तो ये मनुष्यवाचक हैं और ये हेतु नहीं है, तो हेतु के लिए प्रयुक्त नहीं हुए हैं। तो देवदत्त से आया हुआ इस अर्थ से हम रूप्य प्रत्यय लगाएंगे तो देवदत्त रूप्य बन जाएगा, यज्ञ दत्त रूप्य बन जाएगा। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे अण प्रत्यय भी जो प्राप्त हो रहा है वो भी होगा, दैवदत्तम, याज्ञ दत्तम। अब यहाँ पे इस सूत्र में जो मैंने आपको कहा ना, बहुवचन का प्रयोग किया गया है, हेतु मनुष्येभ्यो, तो बहुवचन का प्रयोग करने का एक प्रयोजन बताया, ये बताया कि बहुवचनम स्वरूप विधि निरासार्थम, ये बहुवचन का प्रयोग स्वरूप विधि का निराश करने के लिए, निराकरण करने के लिए। अब स्वरूप विधि होती है, एक अर्थ विधि होती है। स्वरूप विधि मीन्स हेतु शब्द से प्रत्यय नहीं लग सकता, मनुष्य शब्द से प्रत्यय नहीं लगेगा, अपितु हेतु के वाचक जो शब्द है और या मनुष्य वाचक जो शब्द है उनसे प्रत्यय लगेगा, इसलिए बहुवचन का प्रयोग है। अन्यथा इसका अर्थ ये भी हो सकता था कि हेतु शब्द से रूप्य प्रत्यय लगाया जाए या मनुष्य शब्द से रूप्य प्रत्यय लगाया जाए। इसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया, ऐसा वृत्तिकार ने हमें बताया। अब अगला सूत्र भी तथा आगता अर्थ में एक और प्रत्यय कहता है, और ये जो हमने पूर्व सूत्र किया हेतु मनुष्येभ्यो रूप अन्यतरस्याम रूप्यः, तो यहाँ पे रूप्य प्रत्यय बताया था। देखिए ये जो मैंने दूसरा रूप आपके सामने बताया, एक छ प्रत्यय करके बताया, एक अण प्रत्यय करके बताया, वो इसलिए बताया कि अर्थ उनका भी वही है, लेकिन क्योंकि सूत्र में कहा अन्यतरस्याम तो विकल्प से होता है, अर्थात जब हम रूप्य प्रत्यय लगाते हैं तब, और अगर नहीं लगाते जो प्रत्यय हमें प्राप्त होते हैं वो लगाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया गहा आदि गण में होने के कारण छ प्रत्यय प्राप्त होता है, और देवदत्त शब्द, यज्ञदत्त शब्द, इनसे अण प्रत्यय प्राप्त होता है जो मूल रूप में हमें प्राप्त हुआ है। अब
उसी कड़ी में ये अगला सूत्र है, देखिए उसी के साथ मयट च। अब ये हेतु मनुष्येभ्यो, जो उन्होंने रूप्य बोला है, उसी के साथ उन्होंने कहा मयट च। तो वृत्तिकार ने इसलिए समझाया कि हेतुभ्यो मनुष्येभ्यश्च मयट प्रत्ययो भवति तथा आगता इत्येतस्मिन् विषये। अब उन्होंने ये कहा कि तथा आगता इस अर्थ में हेतुवाचक और मनुष्यवाचक जो शब्द हैं उनसे मयट प्रत्यय भी लगता है। देखिए हेतुवाचक मनुष्यवाचक शब्दों से पूर्व सूत्र द्वारा हमें जो प्रत्यय प्राप्त हुआ था रूप्य, इन्होंने कहा कि उनसे मयट भी लगता है। तो मयट प्रत्यय लग के तो बन जाता है, मयट का मय रहता है, सममय। तो सममयम ये रूप भी उसी अर्थ को देता है। रूप्य प्रत्यय का जो अर्थ है सम से आया हुआ, विषममयम विषम से आया हुआ, मनुष्य से आया हुआ देवदत्तमयम, यज्ञदत्तमयम। ये सारा जो है ये जैसे हमने पूर्व सूत्र से प्रत्यय लगाए थे, इससे भी हम रूप्य लगाकर और मयट लगाकर भी वही अर्थ देता है। यहाँ पे मयट क्यों कहा, तो मैंने पूर्व में बताया था कि आचार्य पाणिनि बिना कारण कुछ भी इत संज्ञक वर्ण नहीं प्रयोग करते। तो यहाँ पे मयट में ट की इत संज्ञा करने का प्रयोजन है, इसको टित करने का प्रयोजन है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग में बनाना हो तो ङीप प्रत्यय लगे। सूत्र टिट ढाण द्वय सज मात्र, ये स्त्री प्रत्यय प्रकरण में सूत्र है। इससे ङीप प्रत्यय हो तो सममयी ये रूप बन जाए। अगर नहीं होगा तो ये सममया रूप बन जाएगा। सममय और अजाद्यत टाप सूत्र द्वारा टाप प्रत्यय प्राप्त हो जाएगा। तो सममया नहीं, रूप से शुद्ध नहीं है, सममयी होगा। अब एक और प्रश्न इस सूत्र के संबंध में आता है कि आचार्य पाणिनि ने दो सूत्र अलग अलग क्यों दिए हैं, जब ये सूत्र जो है उन्हीं अर्थों में प्रत्यय कर रहा है जिन अर्थों में अभी उन्होंने रूप्य प्रत्यय किया है। हेतुवाचक मनुष्यवाचक शब्दों से तथा आगता इस अर्थ में रूप्य प्रत्यय होता है, तो फिर इन्हीं अर्थों में मयट भी होता है, ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है। हम सीधा ये भी तो कह सकते हैं कि हेतु मनुष्येभ्यः रूप्य और दूसरी बात मयट हो, इससे भी हो जाएगा, अलग से सूत्र देने की आवश्यकता क्या पड़ी है। तो उसको स्पष्ट करने के लिए कहा कि ये जो योग विभाग किया गया है ये योग विभाग होता है। उन एक ही में से दो को अलग करके एक को अलग करके जो अलग अलग प्रयोग किया गया है उसका प्रयोजन क्या है। योग विभागो यथा संख्य निरासार्था। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो योग विभाग किया गया है ये यथा संख्य जो हमारा सूत्र है उसको उसका निराकरण करने के लिए किया गया है कि यथा संख्यम अनुदेश समानाम सूत्र कहीं ना लग जाए। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर मयट को इसके साथ ले लेते हैं और ये सूत्र हमारा क्या बनेगा, हेतु मनुष्येभ्यो अन्यतरस्याम रूप्य मयटौ, ये बनेगा ना। तो देखिए हेतुवाचक और मनुष्यवाचक ये दो हैं संख्या में, प्रत्यय भी दो हैं रूप्य और मयट। तो हमने सूत्र पढ़ा यथा संख्यम अनुदेश समानाम, अर्थात जब आदेश और प्रत जो है स्थानीय और आदेश समान होते हैं तो जो स्थान स्थानीय का होता है आदेश भी उसी स्थान का होगा। तो जैसे इसमें हेतु और मनुष्य दो है ना, रूप्य और मयट दो हैं, तो हेतु पहला है मनुष्य दूसरा है इसमें सूत्र में। इसी तरह से रूप्य पहला है मयट दूसरा है। तो यहाँ पे ये अर्थ हो सकता है कि हेतु से हेतुवाचक शब्द से रूप्य प्रत्यय, मनुष्यवाचक शब्द से मयट प्रत्यय होगा यदि हम मयट को इसके साथ ही ले लेते हैं। तो आचार्य पाणिनि इसको अलग इसलिए देते हैं कि मयट प्रत्यय हेतुवाचक से भी और मनुष्यवाचक से भी होगा, अन्यथा एक साथ देने से हेतु से रूप्य और मनुष्यवाचक से मयट हो जाता। तो देखिए आचार्य पाणिनि कोई भी सूत्र कोई भी जो है कार्य वो निष्प्रयोजन नहीं करते हैं। अब तथा आगतः ये हमारा जो है अर्थ यहाँ पे संपन्न हो जाता है। अब अगला अर्थ जिसमें तद्धित प्रत्यय किए जाते हैं प्रभवती। प्रभवती अर्थ में प्रभवती का अर्थ है वृत्तिकार ने दिया, प्रभवती वैसे होता है उत्पन्न होना। अब उत्पन्न होना तो इसमें प्रकाशते
प्रकाशित होना भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। उत्पत्ति या सबसे पहले सामने आना, प्रकाश में आना, तो प्रभवती का प्रकाशते अर्थ भी हो सकता है, और प्रभवती प्रथमः उपलभ्यते, सबसे पहले जो प्राप्त होता है, ये अर्थ जो है प्रभवती के होते हैं, जिन्हें वृत्तिकार ने कहा प्रभवती प्रकाशते प्रथमतः उपलभ्यते इत्यर्थ। तो अब इस सूत्र का क्या अर्थ है? तो सूत्र का अर्थ है, अब ततः आगतः जो है पूर्व सूत्र से चला आ रहा है, उसमें ततः की अनुवृत्ति यहाँ पे हुई है। तो प्रभवती वास्तव में ततः की अनुवृत्ति जब हम करते हैं तो इसका अर्थ हो गया ततः प्रभवती। तो ततः पंचमी के लिए है कि पंचमी भक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए शब्द, और उससे प्रभवती इस अर्थ में तद्धित प्रत्यय यदि प्रयोग करना है तो जो शैक्षिक प्रत्यय हैं, जो प्राप्त होते हैं प्रत्यय, वो किए जाएंगे। अब देखिए, अब अलग से कोई प्रत्यय देंगे तो वो आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी जो शैक्षिक प्रत्यय हमने पूर्व में कहे हैं, अण इत्यादि जो पूर्व में बताए गए हैं सामान्य प्रत्यय, वो यदि प्रभवती इस अर्थ में तथा प्रभवती इस अर्थ में यदि प्रयुक्त करने हैं तो फिर वो प्रत्यय हम यथाविधि जो प्राप्त होंगे उनको करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, हम उदाहरण है जो कि हम बहुत प्रयोग करते हैं, हेमवती। अब हेमवती किसका नाम है? गंगा को कहते हैं। तो हेमवती का अगर हम इसको किस तरह से ये बना है, इसका क्या अर्थ है, तो हेमवती का अर्थ होता है हिमवतः प्रभवती, जो हिमालय से प्रभवती उत्पन्न होती है। अब उत्पन्न होती का मतलब यहाँ पे कि सबसे पहले हिमालय पर प्राप्त होती है ना, शिव जी की जटाओं से वो हिमालय पर आती है गंगा। तो यह प्रभवती का अर्थ है प्रथमतः उपलब्धेते। तो यहाँ पे हिमवतः प्रभवती, तो और फिर इससे जो शब्द बनेगा वो हो जाएगा, उस अर्थ को दे देगा। हिमालय से, हिमवान से हिमवत शब्द होता है। वैसे संस्कृत में मूल शब्द है हिमवत, ह्रस जो है उसमें त जो है वो हलंत होता है। तो और पंचमी में होता है हिमवतः, तो हिमालय से जो उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे प्रभवती इस अर्थ में जो हिमवत शब्द है उससे हम प्रत्यय लगाएंगे तो जो शब्द बनेगा वो उस अर्थ को देगा जिसके लिए हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात हिमालय से उत्पन्न होने वाली किसके लिए प्रयोग करते हैं? गंगा के लिए। तो ये हेमवत जो शब्द बनता है उसका अर्थ बदल गया। देखिए, हिमालय है लेकिन हेमवत हिमालय से प्रत्यय लगाया तो बन गया हिमालय से उत्पन्न होने वाला, और वो उत्पन्न होने वाली क्या? गंगा। तो यहाँ पे हिमवतः प्रभवती, इस अर्थ में प्रभवती अर्थ से हिमवत शब्द से अण प्रत्यय लगेगा, सामान्य अण प्रत्यय लगे हेमवत बन जाएगा। और हेमवत शब्द का जब हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, क्योंकि गंगा के लिए प्रयोग करेंगे ना, अगर हम गंगा के लिए प्रयोग करते हैं तो इससे हम नी प्रत्यय लगाते हैं, वही टिड्ढा अण अय स्त्री प्रत्यय लगाने के बाद, और हमारा हेमवती रूप निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने एक नया अर्थ देखा, और इस नए अर्थ में और कौन कौन से प्रत्यय बताए गए हैं वो हम आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।